हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन कक्षा 12 के मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे, जिनमें हमने अवकलन के और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के और अवयव के यानी मैट्रिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। आज हम सारणिक की चर्चा करेंगे, डिटरमिनेंट की चर्चा करेंगे कि उससे किस टाइप के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए अपन चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहले तो अपन सारणिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं कि बेसिक जानकारी सारणिक के बारे में हमें क्या होनी चाहिए जिससे कि हम सारणिक ज्ञात कर सके। जैसे सारणिक के बारे में देखिए, इसके पहले सबसे पहले अपने को वर्ग मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा, वर्ग अवयव के बारे में जानना होगा। वर्ग अवयव क्या होता है? किसी मैट्रिक्स को अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं यानी ए से लिखेंगे, और अगर किसी मैट्रिक्स में A11, A12, A21, A22 ये लिखे हुए हैं, यानी इसमें दो तो रो है, दो तो क्या है? रो है। ये दो तो रो है और ये दो क्या है? कॉलम है। किसी मैट्रिक्स में जितने रो है उतनी ही कॉलम हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है, यानी वर्ग अवयव कहलाएगा। यहां देखिए, दो तो इसमें पंक्तियां हैं और दो इसमें स्तंभ है, तो ये कैसी मैट्रिक्स हुई? वर्ग मैट्रिक्स, यानी ये कैसा अवयव है? वर्ग अवयव हुआ। देखिए, ऐसे ही अपने पास 3x3 का भी में हो सकता है, जैसे कि a इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक देखिए, इसमें एक पंक्ति ये है, एक ये है, एक ये है, यानी तीन तो पंक्तियां हैं। तो 3 क्रॉस और आगे एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तीन ही इसमें कॉलम है। तो ये देखिए 3x3 की मैट्रिक्स हुई, यानी जितने कॉलम हैं, जैसे m क्रॉस n लिखते हैं अपन यहां, यानी m तो पंक्तियों की संख्या होती है और n स्तंभों की संख्या होती है। अगर m और n का मान बराबर हो, यानी जितने स्तंभों की संख्या हो उतने ही कॉलमों की संख्या हो, यानी जितने पंक्तियों की संख्या हो उतने किसकी संख्या हो? स्तंभों की संख्या हो, यानी कि m बराबर n हो, तो अपन क्या कहेंगे कि m बराबर n हो तो जो भी मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी? एक वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है अपने पास में किसका? वर्ग अवयव का, यानी वर्ग अवयव का एक उदाहरण है। अब अपन जब भी मैट्रिक्स निकालेंगे, सॉरी जब भी अवयव ज्ञात सारणी ज्ञात करेंगे तो किसी वर्ग मैट्रिक्स का ही ज्ञात कर सकते हैं। किसका ज्ञात कर सकते हैं? किसी वर्ग मैट्रिक्स का ही ज्ञात कर सकते हैं। सारणिक वर्ग अवयव का ज्ञात किया जाता है। सारणिक वर्ग अवयव का ज्ञात किया जाता है। इसे डिटरमिनेट, जैसे कि अपने पास में ये हो कि माना कोई वर्ग अवयव ए है, तो इसके सारणिक को सारणिक ऑफ ए ऐसे लिखेंगे, या फिर डिटरमिनेट ऑफ ए लिखेंगे, डिटरमिनेट ऑफ ए, या फिर इसे डेल से भी व्यक्त करते हैं, तो इसे से व्यक्त करते हैं। जितने स्तंभ है उतने इसमें पंक्तियां हैं, तो जितने स्तंभ है उतनी पंक्तियां हैं, तो यानी m और n दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब स्तंभों की संख्या बोल दो या पंक्तियों की संख्या बोल दो, जितने स्तंभ है उतनी पंक्तियां हैं। तो सारणिक की कोटि पंक्तियों या स्तंभों दोनों इक्वल है, तो पंक्तियों या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, यानी उसकी कोटि किसके बराबर होती है? या तो पंक्तियों की संख्या के या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। यानी सारणिक जो है उसकी कोटि पंक्तियों या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए अपन सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। माना अपने पास 2x2 की एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है, माना ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है आपके पास में 2x2 की, तो A11 लिख लिया, A12, A21 और A22, और ये 2x2 की एक कोई वर्ग मैट्रिक्स है जिसका हमें सारणिक ज्ञात करना हो, तो सारणिक ऑफ ए है ना, ए का सारणिक, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं डिटरमिनेट ऑफ ए, है ना। तो इसे देखिए
कैसे हल करेंगे, सारणिक का साइन लगाएंगे ऐसे, एक का सारणिक का साइन लगा दिया, एलिमेंट ऐसे कैसे आ जाएंगे, a11 a12 a21 a22। जब दो ऑर्डर की दो कोटि की सारणिक हो तो इसे कैसे हल करेंगे आगे, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a11 को a22 से मल्टीप्लाई करेंगे और a21 को a12 से मल्टीप्लाई करेंगे, a11 को a22 से और a21 को a12 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और इसे लिख देंगे। देखो a11 को मल्टीप्लाई करना था a22 से, अब बीच में माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं तो a21 इंटू a12। तो एक का सारणिक क्या है अपने पास में, एक का सारणिक आया अपने पास में, एक का सारणिक आया है a11 a22 माइनस a21 इंटू a12 आया है। अब देखो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपन ने एग्जांपल लिया कि a के इक्वल लिखा हुआ है अपने पास में, एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है a के इक्वल लिखा हुआ है 5 3 2 6, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 5 3 2 और 6 लिखा हुआ है, यानी 2 क्रॉस 2 की कोई वर्ग मैट्रिक्स है। इसका सारणिक निकालना हो तो सारणिक, एक का सारणिक तो 5 3 2 और ये 6 लिख दिया। आगे इसे हल करते हैं तो इसे कैसे हल करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस का साइन और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपके पास में 6। तो सारणिक ऑफ ए क्या आया 24 आ गया, क्या आया 24 आ गया। किसका मान आया, एक के सारणिक का मान कितना आया है 24 आया है ना। सारणिक का मान ऐसे निकालेंगे, ये दो ऑर्डर की कोई सारणिक है यानी 2 क्रॉस 2 की कोई वर्ग मैट्रिक्स है जिसकी अगर आपको सारणिक ज्ञात करनी हो तो a11 को a21 से, a11 को अपन a21 से और a21 को a12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। आगे चलते हैं, देखो अगर अपने पास ऐसे ही कोई 3 क्रॉस 3 की कोई वर्ग मैट्रिक्स हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 3 क्रॉस 3 की कोई वर्ग मैट्रिक्स हो अपने पास में, अब देखते हैं, अब माना 3 क्रॉस 3 की कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो देखो माना a बराबर है अपने पास में a11 a12 a13 a21 a22 a23 और यह है a23 a31 a32 a33, यह है 3 क्रॉस 3 की, यानी इस मैट्रिक्स में 3 ही तो पंक्तियां हैं और 3 ही इसमें क्या है स्तंभ है। तो अगर इसकी सारणिक ज्ञात करनी हो तो इसकी सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, या तो आप इसका जो सारणिक का मान निकालें तो आप किसी भी स्तंभ के साथ या किसी भी पंक्ति के साथ इसका प्रसरण करके ज्ञात कर सकते हैं। इसका प्रसरण कैसे करेंगे, देखो अगर आप इस पंक्ति के अनुदिश करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जो आपके पास में एक का सारणिक निकालना है तो सबसे पहले आप a11 को बाहर रखेंगे, यानी इसको क्या रखेंगे a11 को बाहर रखेंगे। इसके बाद में इसका उपसारणिक लिखेंगे आगे, तो a11 के लिए क्या करेंगे, a11 के अनुदिश जो भी इसकी पंक्ति है इसे दबा देंगे और इसी के अनुदिश जो भी कॉलम है उसे दबा देंगे, जो बाकी बच गए एलिमेंट उसे अपन यहां रख देंगे। देखिए ये एलिमेंट सारे दब गए नीचे, ये छुप गए, ये बचे अपने पास में a22 a23 a32 a33, ये बचे। इसके आगे देखो अब ये एलिमेंट काम में लेंगे a12, अगर a12 एलिमेंट काम में लेते हैं अपन तो अपन क्या करेंगे, देखो अगर इस पंक्ति के अनुदिश आप प्रसरण कर रहे हैं तो यहां प्लस का साइन लेंगे, देखो यहां किसका साइन लेंगे, यहां प्लस का साइन लेंगे, यहां किसका लेंगे माइनस का लेंगे और यहां फिर प्लस का लेंगे, ठीक है। अगर a11 लिखा इसके पहले प्लस का साइन है, ठीक है, a12 लिखेंगे तो इसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद में a13 लिखेंगे तो फिर प्लस का लगाएंगे। अगर आप प्रथम पंक्ति के अनुदिश ना करके अगर आप प्रथम कॉलम के अनुदिश करते हैं तो भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट ये लेंगे इसके बाद में a21 लेंगे तो प्लस के बाद फिर माइनस आएगा तो इसके पहले भी माइनस लेंगे और इसके पहले फिर से प्लस, यानी इसमें जब भी प्रसरण करेंगे तो प्लस से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में अल्टरनेट क्रम में यानी एक के बाद एक चिन्ह चेंज करके काम में लेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस आया। अगर आप इसके अनुदिश करते हैं तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ फिर प्लस, ये काम में लेते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं कि जो प्रथम पंक्ति है इसके अनुदिश इसका प्रसरण कर रहे हैं,
तो पहले अपन ने लिखा A11 और इसके बाद में इसकी उपसारणिक जो बच रही है वो लिख दी अपन ने। इसके बाद दूसरा एलिमेंट लेंगे तो -A12। अब अपन ये करेंगे कि इस एलिमेंट के अनुदिश जो भी कॉलम है उसे दबा लिया जाए और जो भी पंक्ति है उसे दबा लिया जाए। तो अपने पास में जो प्रथम पंक्ति है वो छुप जाएगी और जो दूसरा कॉलम है ये छुप जाएगा। तो अपने पास में क्या बचा है, देखो A21 और A31 और यहां क्या बचा अपने पास में A23 और ये बचा है A33। ठीक है, इसके बाद में प्लस A13, इसके पहले प्लस का साइन लेंगे A13, तो इसको दबा लिया और इसको दबा लिया तो अपने पास में ये एलिमेंट बचे हैं, तो ये यहां रख देते हैं। तो ये लो A21, A22 और A31 और ये आ गया A32 आ गया। तो अब देखिए इसे आगे और हल करें अपन तो अपने पास में क्या आएगा। A11 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये एक दो कोटि की कोई सारणिक है जिसे अभी अपन ने इसका प्रसरण करना सीखा है। इसका प्रसरण कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये माइनस का साइन A12 और इसको हल करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा A21 A33 माइनस A23 इंटू A31। आगे इसे और हल करते हैं तो प्लस का साइन A13 A21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आएगा A21 A32 माइनस A22 और A31 आ गया। तो 3x3 की कोई वर्ग मैट्रिक्स हो और उसकी सारणिक निकालनी हो तो उसे इसी प्रकार से अपन निकालेंगे। एक बार में नहीं समझ में आए दोबारा फिर से आप इसे देख लेंगे। इसे अब अपन एक क्वेश्चन की सहायता से समझेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे एक इसका, एक प्रश्न हल करते हैं इसका और इसके बाद में इसे समझते हैं कि इसका क्या करना है। तो देखो अपने पास में लिखा हुआ है जो आपके छोटे प्रश्नों में आ सकता है, अपने पास में बोर्ड पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 1 2 1 1 2 2 1 3 5 4 9 हो तो सारणिक A ज्ञात कीजिए। यानी एक कोई आपको 3x3 की कोई वर्ग मैट्रिक्स दी है, 3x3 की कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो आपको सारणिक A का मान ज्ञात करना है। तो अपन पहले इसकी उपसारणी ज्ञात करेंगे। किसी भी आप इसकी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसका यानी अनुदिश अपन क्या कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं। तो देखो अपने पास में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है A बराबर में 1 1 2 2 1 3 5 4 9 और अपने को क्या निकालना है, A का क्या करना है, सारणिक अपने को ज्ञात करना है। अगर A का सारणिक निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सारणिक A का सारणिक बराबर में पहले किसके अनुदिश कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश अपन क्या कर लेते हैं, इसका प्रसरण कर लेते हैं। तो अपन यहां लिखेंगे प्रथम पंक्ति के अनुदिश, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो अगर इसका प्रथम पंक्ति के अनुदिश अपन प्रसरण करें तो अपने पास में क्या आएगा, सारणिक A। आगे यहां लिखते हैं पहले ये जो पंक्ति का पहला एलिमेंट है ये लिखेंगे तो यहां लिख दिया 1। ठीक है, इसके बाद में अपन लिखेंगे इस पंक्ति को दबा देंगे, इस कॉलम को भी दबा देंगे। अब आपके पास ये जो चार एलिमेंट बच गए इनको लिख लेंगे 1 3 4 और ये 9 लिख दिया। इसके बाद में जब दूसरा एलिमेंट लिखेंगे तो उसके पहले माइनस का साइन लगाएंगे, तो -1 इसको दबाया और इसको दबा दिया तो आपके पास क्या बचा 2 3 5 और ये 9। इसके बाद में प्लस का 2 और यहां से देखिए इस पंक्ति को दबा देंगे और इस स्तंभ को दबाएंगे तो ये चार एलिमेंट बचेंगे, यानी 2 1 और ये 5 4 बच गया। इसको आगे और हल करते हैं सारणिक A और इसको हल करते हैं तो एक तो गुणा में है और ये क्या आ गया 9 को 1 से 9 माइनस 4 3 12 और अपने पास यहाँ क्या बच गया माइनस का 1 था और यहाँ क्या बचेगा 9 दूनी 18 और माइनस 5 3 15 और प्लस 2 और ये 8 और ये माइनस का 5। यह है, इसको आगे हल करें तो देखो क्या आएगा, ये कितना बचा है माइनस का 3 और ये माइनस का साइन और ये यहाँ 3 बच गया, प्लस का 3 बचा है और ये कितना है 2
और ये बचा है 3। तो अपने पास में क्या आया, सारणिक A इज इक्वल टू -3 और ये कितना आया, प्लस का 6 आ गया। यानी सारणिक A का मान क्या आ गया, 0 आ गया। माइनस का 3 और माइनस का 3 यानी सारणिक का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसे हम